तिहाड़ जेल में गैंग वॉर। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है दिल्ली की तिहाड़ जेल से। यह अहम खबर है, जहां हुई गैंग वॉर में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खबरों के मुताबिक विरोधी गैंग के योगेश टुंडा और उसके साथियों ने टिल्लू पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें टिल्लू ताजपुरिया बुरी तरह से जख्मी हो गया और इसी के बाद उसे दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। टिल्लू पर रोहिणी कोर्ट में शूट आउट करने का आरोप था। इसके साथ ही उस पर जितेंद्र गोगी की हत्या करने का भी आरोप है। मामला सामने आने के बाद जांच कमेटी गठित कर दी गई है और योगेश टुंडा से पूछताछ की जा रही है। गैंगवॉर में घायल एक और आरोपी रोहित का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, योगेश टुंडा गैंग के ऊपर अब टिल्लू ताजपुरिया पर अटैक का फिलहाल आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और शख्स है जो गिरफ्तार, एक और शख्स है जो जख्मी हुआ है, रोहित बताया जा रहा है उसका नाम, और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। टिल्लू ताजपुरिया, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, तिहाड़ जेल में जहां पर उसकी हत्या कर दी गई है। पहली तस्वीर में टिल्लू ताजपुरिया को आप देख रहे हैं, रोहिणी कोर्ट में शूट आउट करने का यह आरोपी था। और वही दूसरी तस्वीर तिहाड़ जेल की आप इस वक्त देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चुस्त दुरुस्त ही रहती है, लेकिन इन सब के बीच में कैसे गैंग वॉर होती है और टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर हमला कर दिया जाता है, ये अभी सवालों के घेरे में। लगातार मेरे सहयोगी दीपक बने हुए हैं हमारे साथ, उनका मैं रुख करती हूँ। दीपक, क्या अभी तक तिहाड़ जेल से कोई आधिकारिक बयान सामने आ पाया है क्या? ठीक है दीपक, हम दोबारा रुख कर लेते हैं, लेकिन तस्वीरें टिल्लू ताजपुरिया की भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और तिहाड़ जेल में अभी तिहाड़ जेल के बाहर दीपक बिष्ट मौजूद हैं, आगे वो अपडेट भी आपको कराएंगे। आपको बताएं, जैसे ही हमला हुआ टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर, उसे दीनदयाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मेरे सहयोगी दीपक फिर से जुड़ गए। दीपक, कोई आधिकारिक बयान सामने आया है क्या अभी तक तिहाड़ जेल से? देखिए, तिहाड़ जेल से प्रशासन ने जो सुबह बयान दिया है उसमें यह कहा गया कि जो घटनाक्रम हुआ था और उसके अलावा जो 4 आरोपी योगेश टुंडा, राजेश, उसके अलावा रियाज, ये इन लोगों के नाम यहां पर दिए गए हैं तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से। और ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने लोहे की ग्रिल को काटकर नुकीला हथियार बनाया था और उसके बाद अपनी चादर पर लपेटकर वहां से कूदे थे, यानी पहली फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर कूदे थे। ग्राउंड फ्लोर पर टिल्लू ताजपुरिया बाहर आ रहा था जिस वक्त गिनती का समय होता है कैदियों की, उस वक्त ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। वारदात को अंजाम देने के पीछे गोगी गैंग का हाथ इस वक्त सबसे ज्यादा सामने आ रहा है और ये माना जा रहा है कि रोहित मोई जो इस गैंग को लीड कर रहा है उसकी तरफ शक्की हुई है। अब साजिश में कितने गैंग्स इसमें शामिल है ये देखना होगा, लेकिन बड़ी घटना इस वक्त की यही है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक और गैंगस्टर का खात्मा कर दिया गया है। टिल्लू ताजपुरिया जो 2017 से यहां पर बंद था, उससे पहले हत्या, रंगदारी और धमकाने के कई मामले उसके ऊपर थे और इसी वजह से ये पूरा जो सीक्वेंस है गैंगस्टरों का जेल के अंदर से, और जेल के अंदर से ही, तिहाड़ जेल के अंदर से ही वो अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। और इसी वजह से तिहाड़ जेल के अंदर 2021 सितंबर में जब जितेंद्र गोगी को की हत्या कर दी गई थी कोर्ट के अंदर, रोहिणी कोर्ट के अंदर, उसी वक्त के बाद से ही लगातार उसके जो गुर्गे थे वो दुश्मनी रख रहे थे। और अभी आगे जैसे जैसे जानकारी मिलेगी दर्शकों को हम अपडेट करते रहेंगे। सुबह के वक्त जब कैदियों की गिनती हो रही थी तब की ये पूरी घटना है। देखिए, तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर पुलिस ने बयान जारी किया है। तिहाड़ जेल के प्रशासन के मुताबिक आज सुबह टिल्लू ताजपुरिया पर 4 लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में दीपक तीतर, योगेश टुंडा, राजेश और रियाज खान शामिल हैं। तिहाड़ जेल के ग्राउंड फ्लोर पर बने हाई रिस्क वार्ड में ये पूरा हमला किया गया। पहली मंजिल पर बने सेल में चारों आरोपी कैद थे, जिन्होंने लोहे की ग्रिल काटकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया। इस हमले में सुआ का इस्तेमाल किया गया। यह हमला सुबह करीब 6:15 बजे हुआ है। 6:45 पर टिल्लू ताजपुरिया को दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया। मतलब बहुत जल्दी 6 बजे हमला और 6:45 बजे उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो गई। तो दीपक बिष्ट का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। दीपक, सुआ का इस्तेमाल किया गया बताया जा रहा है, ये कहां से उपलब्ध हुआ होगा? देखिए, जो फर्स्ट फ्लोर पर जहां पर ये चारों आरोपी कैदी वहां पर बंद थे, वहां पर उन्होंने अपनी जो ग्रिल होती है, क्योंकि अमूमन जेल के अंदर जो बैरक होती है उसमें ग्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, और इस ग्रिल को उन्होंने पहले ही उखाड़ कर उसका नुकीला हथियार बना लिया था। सुए की यानी नोक जो थी काफी तीखी थी और उसे हथियार बनाकर उन्होंने चादर में लपेट लिया था। जैसे ही टिल्लू ताजपुरिया सुबह
के वक्त जब बाहर निकला है तो वो अकेला निकला, क्योंकि अपनी बैरक से जैसे ही वो बाहर निकला है ग्राउंड फ्लोर पर, तो फर्स्ट फ्लोर पर ये चारों आरोपी थे और उन्होंने वहीं से छलांग लगाई है उसके ऊपर और ताबड़तोड़ उसका वार जो है उसके शरीर पर किया है, और जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बार वार किया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा होगा कि कितनी बार वार किए गए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ वार किए गए और जब तक उसने सांस नहीं छोड़ी तब तक उसके ऊपर चारों आरोपी वार करते रहे। उसी दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट, वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे वो भागते हुए आए और उन्होंने चारों को काबू में किया। उसके बाद लेकिन बड़े सवालों के घेरे में दीपक ये तमाम चीजें, अगर ग्रिल को भी पहले काट लिया गया था तो उसके लिए भी तो औजार की जरूरत पड़ी होगी, फिर वो कहां से उपलब्ध हुआ इन लोगों को? ये तमाम चीजें जिनका जवाब अभी फिलहाल तिहाड़ प्रशासन को देना होगा। लेकिन अहम खबर आपको ये बताएं कि सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट में वकील की ड्रेस पहन करके आए 2 हमलावरों ने जज के सामने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर गोलियां बरसा दी थी। गोगी की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर भी मारे गए थे। तब टिल्लू ताजपुरिया मंडोली जेल में बंद था और उसकी गोगी गैंग से दुश्मनी थी। उसका नाम इस शूटआउट से जुड़ा हुआ था। ये जानकारी अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रोहिणी कोर्ट शूटआउट में भी आरोपी था गैंगस्टर गोगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो रोहिणी कोर्ट में वकील की ड्रेस पहन करके 2 हमलावर जब पहुंचे थे जज के सामने, गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के ऊपर उस वक्त गोलियां बरसा दी गई थी। गोगी की मौत हो गई थी और इस कार्रवाई में 2 शूटर मारे गए थे। ये जो पहले का बैकग्राउंड है वो हम आपको बता रहे हैं। दीपक बिष्ट का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। दीपक, आपने इसके पहले बताया कि कैसे ग्रिल पहले ही तोड़ लिया गया था, उसका नुकीला हथियार बना लिया गया था। ये लोग इस इंतजार में थे कि कब टिल्लू ताजपुरिया बाहर निकलता है, लेकिन ये तमाम चीजें सवाल खड़े करने वाली हैं दीपक। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जब भी कैदियों के बैरकों में जिस तरह की चीजें मिली थी जो हथियार नुमा होती थी, तो वो कहीं ना कहीं लोहे की ग्रिल को काट लिया करते थे या फिर पहले जो हथियार होते थे। क्योंकि हालांकि इस वक्त तिहाड़ जेल में काफी सख्ती है, लेकिन सख्ती के बावजूद भी ये जो हमला है ये काफी बड़ी चुनौती और सुरक्षा कर्मियों की चुनौती को यहाँ पर दिखाता है कि बदमाश किस तरीके से अपने काम को अंजाम देने के लिए सुरक्षा की जो नीतियां हैं या कोई टेक्निक है उसको यहाँ पर अंगूठा दिखाते हुए नजर आए थे। और यहाँ पर भी लोहे की ग्रिल को जब उखाड़ा गया था तो उसके बाद उसे छिपाकर चादर में रख लिया गया था, जिस चादर को वो लोग लपेटते हैं। उसके बाद जैसे ही टिल्लू ताजपुरिया अपनी बैरक से बाहर निकला है, उसी दौरान उसके ऊपर उसी नुकीले हथियार से हमला किया गया और इतने ताबड़तोड़ हथियार किए गए कि वो बेदम हो गया था। यानी वो पहले से ही प्लानिंग था कि किस चीज से हथियार बनाया जा सकता है, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर पिछले काफी समय से सख्ती हुई है। ना मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही किसी तरह का हथियार अंदर जाता है, ना ही ब्लेड जाती है। और अब ये जो नुकीला हथियार बनाया गया है, इसके बाद एक बार फिर तिहाड़ प्रशासन को देखना होगा कि किस तरह से कैदी जो है। बिल्कुल दीपक, और ये दुश्मनी जो जितेंद्र गोगी गैंग में और टिल्लू ताजपुरिया में है वो दरअसल अभी से नहीं है, बल्कि ये कॉलेज की दुश्मनी है। चुनाव को लेकर दोनों के बीच में ये इस तरीके से जो दुश्मनी है वो ठनी थी और उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से एक दूसरे की दोनों हत्याएं करते चले आए, एक दूसरे के गैंग के मेंबर्स की हत्याएं करते चले आए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है टिल्लू ताजपुरिया, जिसकी आज तिहाड़ जेल में मौत हो गई है। और इसी के साथ तमाम सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और क्योंकि सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से तिहाड़ जेल की सुरक्षा और मैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। ऐसे में जब 7000 सीसीटीवी कैमरे हो, 18 कंट्रोल रूम हो, 2 बॉडी स्कैनर्स हो, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो तमाम सवाल जेल प्रशासन पर भी इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है इस वक्त की, आखिर जो जितेंद्र गोगी गैंग है उसने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कैसे की। जिस तरीके से हम लगातार आपको बार बार बता रहे हैं कि ग्रिल को बाकायदा काटा गया, उसके बाद जो चादर ओढ़ते थे वो लोग उसे उसमें छिपा दिया गया और फिर मौका मिलते ही जब टिल्लू ताजपुरिया बैरक नंबर 9 में और उसके बाद जो योगेश टुंडा है वो बैरक नंबर 8 में रखा गया था और जब दोनों साथ में मिले तो उसके बाद ये हमला कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि इस हमले में 4 लोग और शामिल थे और ये चारों लोग अपना अलग अलग तरह से गैंग बनाकर चलते हैं, अपना अलग अलग गैंग इन्होंने बनाकर रखा था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया और
जितेंद्र गोगी दोनों दरअसल दोस्त हुआ करते थे और कॉलेज के समय में बड़े गहरे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन कॉलेज चुनावों को लेकर किसी तरीके से दोनों के बीच में अनबन हो गई और अनबन बढ़ते बढ़ते दुश्मनी में तब्दील हो गई और दुश्मनी इस कदर हावी हो गई कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट लगातार बने हुए हैं। दीपक, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये दूसरी हत्या की गई है आपकी बार तिहाड़ जेल में और पिछले ही महीने सुप्रीम कोर्ट की ओर से इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए गए थे सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, देखिए तिहाड़ जेल में पिछले कुछ समय से काफी सख्ती थी, ना मोबाइल फोन ना ही ब्लेड, क्योंकि पहले ब्लेडबाजी कैदियों के बीच में अमूमन आम बात थी। लेकिन पिछले कुछ समय से तिहाड़ में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाने का दावा हमेशा किया गया और हमने देखा भी था काफी हथियार, इस तरह की जो चीजें बनाई जाती थी। लेकिन जिस तरीके से टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल के अंदर हत्या की गई है, उसके बाद से यहाँ पर ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्लानिंग बहुत पहले से थी, यानी किस तरह से मारना है और कैसे हथियार बनाया जाएगा। क्योंकि जो ग्रिल होती है, अमूमन लोहे की ग्रिल को काट पाना बहुत मुश्किल होता है। कैसे उसे काटा गया था, उसके बाद कैसे उसे घिसकर नुकीला बनाया गया था, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर अमूमन घिसकर नुकीली चीजें बनाई जाती है, ये पहले भी साफ हो चुका था। यहाँ पर इन गैंगस्टरों ने पूरी प्लानिंग के तहत टिल्लू ताजपुरिया का इंतजार किया। जैसे ही सुबह वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया था, तो ये एक बड़ी चूक यहाँ पर कही जाएगी। हालांकि तिहाड़ प्रशासन का ये कहना है कि इस पूरे केस में वो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे ये सारा घटनाक्रम हुआ था। वहीं पुलिस की टीमें इस पूरे केस में जांच करेंगी, क्योंकि चारों आरोपी जो योगेश टुंडा है, दीपक तीतर है, उसके अलावा जो दो बदमाश और हैं, रियाज और राजेश, ये सभी अलग अलग गैंग से जुड़े हुए हैं और गोगी गैंग का यहाँ पर पूरी तरह से सामने नाम आ रहा है। क्योंकि गोगी जो जितेंद्र गोगी, जिसकी 2021 में हत्या कर दी गई थी रोहिणी कोर्ट में, उसमें टिल्लू ताजपुरिया मुख्य रूप से शामिल था और पूरी साजिश उसकी प्लानिंग थी और इसी वजह से टिल्लू ताजपुरिया के खिलाफ ये पूरा प्लान यहाँ पर किया गया था और इसी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी फिलहाल मैं दिल्ली जो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हूँ, वहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर ये सारी चीजें हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इस वक्त है, जहाँ पर पहले ही मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जो यहाँ पर गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये गाड़ी तिहाड़ जेल प्रशासन की ही है। ये माना जा रहा है, हालांकि अभी तक ये कोई नहीं बताने के लिए तैयार है कि यहाँ पर अंदर की तरफ क्या यहाँ ये सब जो गाड़ियां हैं, इसी गाड़ी में लेकर आया गया था टिल्लू ताजपुरिया का, क्योंकि जो घायल कंडीशन थी उसकी इसी गाड़ी में। मैं दिखाऊंगा, निजाम जी एक बार उस गाड़ी की तरफ फोकस करिए, क्योंकि ये जो गाड़ी है यहाँ पर वो क्या कुछ कह रहा है गाड़ी है और इसी गाड़ी में शायद उसे लाया गया। दीपक, तस्वीरें तो आप हमें दिखा ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 14 अप्रैल के बाद ये दूसरी हत्या हो गई है तिहाड़ जेल में, 14 अप्रैल को प्रिंस तेवतिया की हत्या की गई, उसके बाद ये दूसरी, और ऐसे में अब जब टिल्लू के साथ साथ एक शख्स और घायल हुआ है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस बता रही है कि हालत कैसी है? देखिए, रोहित नाम का एक और कैदी यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुआ है, लेकिन उसके बारे में फिलहाल ये कहना अभी मुश्किल हुआ कि क्या वो उसको बचाने के लिए आया था या उसी दौरान वहाँ पर मौजूद था। क्योंकि जब ग्राउंड फ्लोर पर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया था, तो फर्स्ट फ्लोर से उन कैदियों ने कूद मारी है उसके ऊपर और नुकीली चीज से हमला किया था। तो उस वक्त रोहित, जो दूसरा शख्स एक घायल है, वो वहां पर कैसे मौजूद था? क्या अंदर से जब कैदी बाहर को आते हैं तो एक एक करके सारे कैदी बाहर आते हैं गिनती के लिए, उस दौरान रोहित दूसरे नंबर पर होगा, तो शायद उस वजह से वो घायल हो गया, या फिर अगर वो टिल्लू ताजपुरिया के साथ ही था तो उसको बचाने के एवज में घायल होगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में वो जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो दिल्ली पुलिस है वो सभी आरोपियों से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो चारों बदमाश हैं जिन लोगों ने पूरा हमला किया था उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि ये जो प्लानिंग है इसके पीछे आखिर किसका मकसद है। क्योंकि जितेंद्र गोगी हत्याकांड में मुख्य रूप से टिल्लू ताजपुरिया का नाम सामने आया था। ये कहा जा रहा था कि तिहाड़ जेल के अंदर से जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश रची गई थी और उसके बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद से ही टिल्लू ताजपुरिया से कई बार पुलिस की पूछताछ की गई थी, स्पेशल सेल ने पूछताछ की थी और पूरे नेक्सस का पता लगाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आज डीडीओ अस्पताल में जब 7 बजे के आसपास, दीपक, और आगे अभी इस पर और आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि तिहाड़ गैंग वॉर का आखिर अतीक कनेक्शन क्या है। गोगी गैंग ने अतीक के हमलावरों को हथियार दिए थे, इसके अलावा शूटर सनी सिंह को जिगारा पिस्तौल भी दी थी।
ये भी आपको बताएं कि 2 विदेशी पिस्तौल 50 कारतूस सनी को दिए गए थे। इसके अलावा एक न्यूज चैनल की आईडी और कैमरा भी दिया गया था। गोगी गैंग के रोहित मोई से हथियार मिले थे इन लोगों को। इसके अलावा तिहाड़ जेल में बंद रोहित मोई अभी है और गोगी गैंग को चला रहा है रोहित मोई। गोगी गैंग देश में जिगाना का अकेला सप्लायर है। देखिए किस तरीके से अब हथियारों की सप्लाई की भी जानकारी सामने आ रही है। अतीक अहमद को किस तरीके से जिगाना पिस्तौल और जो तमाम गैंगस्टर्स हैं उन्हें हथियार सप्लाई किए जाते हैं, इस बात की भी जानकारी लगातार मिल रही है। लेकिन क्योंकि बात सबसे पहले जितेंद्र गोगी गैंग की आ रही है, क्योंकि जितेंद्र गोगी गैंग के ही सदस्य ने माना जा रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी है। और इसलिए क्योंकि जितेंद्र गोगी की याद कीजिए, जब रोहिणी कोर्ट में सितंबर में हत्या की गई थी, जब वकील की ड्रेस पहनकर हत्यारे आए थे, तो आरोप लगा था टिल्लू ताजपुरिया पर। और दरअसल 2015 की हत्याएं या 2021 में जिस तरीके से दोनों के बीच में गैंग वॉर हुआ था और दोनों ही गैंग्स के सदस्य मारे गए थे, ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने आया था और कहा यह जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई भी लगातार टिल्लू ताजपुरिया को धमकियां देता फिर रहा था। और इसी खबर पर एक बार फिर से रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट लगातार खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, हम लगातार ये बता रहे हैं किस तरीके से हथियारों की सप्लाई भी इस गैंग के जरिए की जाती रही है।